अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ नॉन मार्केट वैल्यूएशन। मेथड ऑफ नॉन मार्केट वैल्यूएशन, इस पर हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जिस तरह हमें नाम से ही पता लग रहा है कि मेथड यानी कि कोई कोई तरीकाकार, कोई भी वे, कोई भी रास्ता, कोई भी मेथड, कोई भी फार्मूला, कोई भी कुलिया ऑफ नॉन मार्केट। नॉन मार्केट का भी हमें पता रहेगा। एक तो था मार्केट। ओके, मार्केट कोई बाजार हो गया, कोई मार्केट हो गया। अब इसके साथ नॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल लग गया। इसका मतलब है कि नॉन मार्केट यानी कि नौ ऐसी चीज़ों का मेथड जो कि मार्केट से ताल्लुक़ ना हो, जिन अशिया का, जिन चीज़ों का, हम ये कह सकते हैं। वैल्यूएशन का क्या मतलब है कि डिटेक्ट करना, मेजर करना, पैमाइश करना किसी चीज़ की। अब इस कंप्लीट टाइटल का क्या मतलब हो गया कि नॉन मार्केट वाली थिंग्स की वैल्यूएशन का मेथड, नॉन मार्केट की वैल्यूएशन का फार्मूला कह लें। यानी कि हम नॉन मार्केट की वैल्यूएशन को किस तरह हम जांच सकते हैं, किस तरह माप सकते हैं, किस तरह उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। किसके बारे में? नॉन मार्केट थिंग्स के बारे में। ओके, non-market goods and services refers to those which may not be directly bought and sold in market places। यानी कि जो नॉन मार्केट गुड्स और सर्विसेज वो चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्टली मार्केट में ना तो भेजी जाती हैं और ना ही खरीदी जाती हैं। चूंकि हम जानते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट में कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले मार्केट में जाती हैं और फिर हम मार्केट से जाकर खरीदते हैं। तो इस तरीकाकार को हम मार्केट मेथड कहते हैं। लेकिन हम स्टडी करना चाह रहे हैं नॉन मार्केट, यानी कि वो चीज़ जो मार्केट में नहीं गई और ना ही मार्केट से खरीदी गई है, बल्कि मार्केट तक जाने से पहले पहले वो चीज़ उस चीज़ के मालिक से पैसे देकर खरीदी गई है। ओके, अगर हम इसका एग्जांपल लेके कि जो नया मोबाइल होते हैं, न्यू मोबाइल्स होते हैं, वो न्यू मोबाइल लेने के लिए हम मार्केट में जाते हैं। ओके, मार्केट में पहले से ही जो होते हैं मोबाइल न्यू मौजूद होते हैं। यहाँ ये मार्केट को कौन देती है? कंपनीज मोबाइल देती है मार्केट वालों को। ओके, तो हमें पता है कि इस शहर में इस जगह एक नया मार्केट यानी कि प्लाज़ा बना हुआ है, वहाँ से मोबाइल मिलते हैं। तो हम इधर इस शहर से, इस देहात से, गाँव से इधर शहर जाएँगे, इस प्लाज़े में जाएँगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो हमारे पास बॉट वाला प्रोसेस है वो हो चुका है पहले ही। यानी कि कंपनी से मार्केट को मोबाइल दे दिए हैं। अब हम अपनी ज़रूरत के लिए मोबाइल ले रहे हैं। पहले बाँट हो चुके हैं मार्केट को, मार्केट में बाइट कर लिए मोबाइल। अब हम सोल्ड कर रहे हैं, यानी कि ले रहे हैं किससे? मार्केट से नया मोबाइल। तो इसको कहते हैं हम मार्केटिंग मेथड। ओके, तो इसका उल्ट जो होगा वो हमारे पास नॉन मार्केटिंग होगा। ओके, तो अब आगे है देयर फोर अ नॉन मार्केट गुड डज नॉट हैव एन ऑब्जर्वेबल मॉनेटरी वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है? चूंकि हमने पहले मोबाइल कंपनीज ने मार्केट को दे दिए, ठीक है, हमने मार्केट से मोबाइल ले लिया। तो इससे क्या होगा कि इस मार्केट जहां बनी है, प्लाजा बना हुआ है, ये गवर्नमेंट की जगह पर भी हो सकता है या प्राइवेट की जगह पर हो सकता है। तो जहाँ उससे हमें गर्ज नहीं है। लेकिन जब जहाँ जिस जगह जो प्लाजा बना हुआ है, वो जगह का टैक्स जो किराया होगा, जो जिस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, वो गवर्नमेंट इस मार्केट से अपना टैक्सेस ले लेगी और ये मार्केट गवर्नमेंट के अंडर होगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के तहत ही, हुकूमत के तहत ही, सरकार के तहत ही नए मोबाइल मार्केट में आ रहे हैं
और मार्केट में आगे लोगों के बेचे जा रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट को के पास डाटा मौजूद होता है। तो इस तरह इस डाटा को हासिल करना, इस डाटा को पैमाइश करना इजीली हो जाता है। लेकिन जब एक चीज़ मार्केट में गई ही नहीं, उसको मार्केट से खरीदा ही नहीं गया, ओके, तो उसका डाटा कैसे हासिल करेंगे? तो इसलिए हम कहते हैं कि देयरफॉर अ नॉन मार्केट गुड डज नॉट हैव एन ऑब्जर्वेबल, डज नॉट, कि जो नॉन मार्केट गुड्स और सर्विसेज वाला ये वैल्यूएशन का जो मेथड है, नॉन मार्केट की वैल्यूएशन का जो मेथड है, इसको हम ऑब्जर्वेबल नहीं कर सकते, इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको हम इजीली पैमाइश या मेजरमेंट नहीं कर सकते कि किस किस बंदे ने क्या चीज़ बेची है और किसको बेची है। हम ये इजीली क्या नाम लेते हैं, पैमाइश नहीं कर सकते। ओके, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ नॉन मार्केट वैल्यूएशन का। अब हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर रहे लेते हैं कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन मेथड, यानी जिसे हम आम अल्फाज में CVM कहते हैं। C मीन कॉन्टिजेंट, V मीन वैल्यूएशन, M मीन मेथड। ये वो वाहद मेथड है जिसके ज़रिए से हम नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर कर सकते हैं। अगरचे इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं चीज़ों को मेजर करने के लिए, लेकिन नॉन मार्केट मेथड्स की गुड्स और सर्विस को मेजर करने के लिए ये मेथड बहुत ही हेल्पफुल, यूज़फुल है, मददगार है। ओके, ये क्या है मेथड, इस पर भी हमारी एक बाकायदा से वीडियो बन चुकी है। व्हाट इज, यानी कि कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन मेथड क्या है। कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन पुट मॉनेटरी वैल्यू ऑन दीज प्रोडक्ट्स, दीज मीन नॉन मार्केट प्रोडक्ट्स, नॉन मार्केट सर्विसेज, नॉन मार्केट प्रोडक्ट्स। ओके, अच्छा, कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन a survey based method of determining the common economic value of a non market resources के जो हमारे पास CVM है, कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन मेथड है, ये एक हमारे पास सर्वे बेस्ड मेथड है। यानी सर्वे यानी कि हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों के पास जाकर उसका पूछते हैं कि आपने किस चीज़ खरीदी है, क्यों खरीदी है, कितने रुपये खरीदी है, कब खरीदी है। ये सब चीज़ें हम CVM में देखते हैं। इस पर हमारे से अलग से वीडियो बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं कि व्हाट इज़ CM और व्हाट इज़ CVM कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन मेथड, ये क्या है और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, आप ये अलग से वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो ये आज का इतना सा टॉपिक, उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई। और फिर भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के शुरू में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक मैन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।